तो हे फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरव्यू क्या होता है, यानी कि साक्षात्कार क्या होता है। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू एक प्रकार का एक वार्तालाप होता है, यानी कि कन्वर्सेशन होता है, जिसमें कि कम से कम जो है दो व्यक्ति शामिल होते हैं। एक सूचना देने वाला और दूसरा साक्षात्कार देने वाला। ठीक है, वो होने वाले वार्तालाप का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति प्रशिक्षित होता है। तो इंटरव्यू में क्या होता है कि सबसे पहले आपने देखा होगा टीवीज़ में, न्यूज़ चैनल्स में इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, या फिर एक्ट्रेस वगैरह का इंटरव्यू कैसे लिया जाता है। सबसे पहले तो इसमें जो है दो व्यक्ति होने जो है आवश्यक हैं, और इसमें एक जो होता है वो साक्षात्कार लेता है और दूसरा जो है वो साक्षात्कार देता है। ठीक है, और जो व्यक्ति साक्षात्कार लेता है यानी कि इंटरव्यू लेता है वो प्रशिक्षित होता है अपनी फील्ड में, जिसके बारे में वो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको उस फील्ड में जो है महारत कहीं ना कहीं हासिल होती है। ठीक है, वो मास्टर्स होता है उस फील्ड का। हेलो, हमने देख लिया कि इंटरव्यू होता क्या है। ठीक है, इंटरव्यू में जो होता है कन्वर्सेशन जो है का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। ठीक है, यानी कि कन्वर्सेशन यानी कि इंटरव्यू हो रहा है अगर, इसका मतलब कोई ना कोई जो है उद्देश्य ज़रूर होता है जिसकी इंटरव्यू किया जाता है। क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं उसके बारे में जानना, या फिर उसके व्यवहार के बारे में जानना, या फिर उसके जर्नी के बारे में जानना। कई सारे जो है फैक्टर्स हो सकते हैं कि इसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो हम विशेषता देखते हैं इंटरव्यू। तो सबसे पहले क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के आमने सामने होता है। ठीक है, इसमें दो व्यक्ति होते हैं और वो दोनों ही आमने सामने होते हैं। तो जो आपका इंटरव्यूअर होता है यानी कि साक्षात्कार लेने वाला होता है, यानी कि साक्षात्कार करता है, यानी कि जो साक्षात्कार जिसने जो है वो कर रहा है यानी कि ले रहा है, उसको बोलते हैं इंटरव्यूअर। और जो साक्षात्कार दे रहा है यानी कि जो इंटरव्यू देने आया है उसको बोलेंगे हम इंटरव्यूई। और इंटरव्यू का कोई ना कोई जो होता है उद्देश्य जरूर होता है, वो किसी मेन पर्पस के लिए जो है लिया जाता है। और गुणात्मक तथ्यों का संकलन हेतु, यानी कि जो इंटरव्यू होता है उसमें कहीं ना कहीं जो है उस व्यक्ति के बारे में जो है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो जानने के लिए भी इंटरव्यू लिया जाता है। तो अब जल्दी से हम इंटरव्यू के टाइप्स देख लेते हैं। तो इंटरव्यू के 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले कोई ना कोई जो होता है पर्पस होता है जिसको जानने के लिए हम करते हैं। तो हो सकता है कि वो इंटरव्यू जो है किसी पर्पस से हो रहा हो, या फिर वो इंटरव्यू जो है फॉर्मल या इनफॉर्मल भी हो सकता है। दूसरा, वो उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर भी हो सकता है कि मान लो हम किसी जो है पर्सनल व्यक्ति से इंटरव्यू ले रहे हैं, या फिर जो ग्रुप में ले रहे हैं। और जो है दूसरा हो सकता है आपका अध्ययन पद्धति के आधार पर, हम उसके बारे में जो है जानना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर देखिए उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर, जिसमें कि हो सकता है इंटरव्यू पर्सनल इंडिविजुअली लिया जा रहा हो या फिर ग्रुप में लिया जा रहा हो। औपचारिकता के आधार पर हो सकता है वो इंटरव्यू फॉर्मल लिया जा रहा हो या फिर वो इनफॉर्मल लिया जा रहा हो। ठीक है ना, फॉर्मल इनफॉर्मल आपको पता ही होगा। और हम आगे देखते हैं, हो सकता है कि वो अध्ययन पद्धति के आधार पर लिया जा रहा हो, जिसमें कि कोई हो सकता है जो है उसके लिए कोई गाइडलाइंस ना हो पर्टिकुलर, या फिर पुनरावृत्ति, यानी कि वो जो है दोबारा से उसका इंटरव्यू लिया जा रहा हो। उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण कारक प्रशिक्षक, यानी कि जो हमारे इंटरव्यू होता है उसका हम जो है उसका हम टेस्ट कर रहे होते हैं, है ना। और हो सकता है या फिर हम उसका उपचार संबंधी, यानी कि हम उसका इंटरव्यू ले रहे हैं ताकि हम जो है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। या फिर अनुसंधान संबंधी, यानी कि किसी प्रॉब्लम को या फिर कुछ जो है कोई चीज़ बनाने या फिर कुछ ठीक करने के लिए हम उसका जो है इंटरव्यू ले रहे हों। यानी कई सारे जो है उद्देश्य हो भी सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं साक्षात्कार के चरण क्या होते हैं। सबसे पहले साक्षात्कार की तैयारी कैसे की जाती है, समस्या की पूर्ण जानकारी की जाती है। ठीक है, दूसरा है आपका साक्षात्कार निर्देशिका का निर्माण किया जाता है कि गाइडलाइंस क्या होंगी। गाइडलाइंस के अंदर आपका क्या क्या गाइडलाइंस आ सकती हैं, जैसे कि सबसे क्रमबद्धता, यानी कि पहले क्या पूछा जाएगा फिर क्या पूछा जाएगा। विषयांतर से बचाव, यानी कि जो है टॉपिक्स ज़्यादा मैच ना हो एक साथ, वो उनमें डिफरेंस हो। ठीक है, दूसरा है फिर है आपका पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन, इसके बारे में अधिक से अधिक जान पाएँ। और साक्षात्कार परिचालन में एकरूपता, यानी कि जो है साक्षात्कार जो है एक पैटर्न में हो। ठीक है ना। फिर है, तो हमने पहले क्या देखा कि समस्याओं की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए अब सबसे पहले जो है जिसके बारे में हमें इंटरव्यू लेना है उसकी हमें पूरी समस्या या फिर उसके बारे में पूरा जो है हमें नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, उसके बाद गाइडलाइंस तैयार की जाती हैं।
फिर है साक्षात्कार, जो यानी कि जो साक्षात्कार करता है यानी कि इंटरव्यूअर का चुनाव किया जाता है कि कौन उसका इंटरव्यू लेगा, ठीक है। और साक्षात्कार के लिए समय व स्थान का निर्धारण किया जाता है, यानी कि उसका इंटरव्यू कहाँ होगा, वो जो है उसका टाइम और प्लेस क्या होगा वो डिसाइड किया जाता है। तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाती है? सबसे पहले तो उस व्यक्ति के बारे में या फिर जिस कोई सी भी पर्पज़ से उसका इंटरव्यू ले जा रहा है उसके बारे में सबसे पहले नॉलेज इकट्ठा की जाती है। उसके बाद जो है गाइडलाइंस क्या होंगी, कैसे कैसे वो होगा इंटरव्यू, और जो है कौन इसका इंटरव्यू लेगा, और जो है टाइम और प्लेस क्या होगा, ठीक है। तो इंटरव्यू कैसे तैयारी की जाती है। फिर अब हमारा जो इंटरव्यू जो है सब उसकी तैयारी हो चुकी है। इंटरव्यू की प्रक्रिया क्या होने वाली है, क्योंकि इंटरव्यू होता कैसे है। सबसे पहले जो है इंटरव्यू लेने के लिए जो है, मान लें हमें किसी व्यक्ति से इंटरव्यू लेना है तो सबसे पहले हम उससे कांटेक्ट करेंगे कि हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, ठीक है। फिर उससे हम रैपट प्राप्त करना। रैपट क्या हो सकता है, जिसमें आपका रिज्यूम और बायोडाटा वगैरह आते हैं, ठीक है। फिर जो है प्रमुख साक्षात्कार का प्रारंभ होता है, यानी कि जो इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है, और जो है सूचनादाता यानी कि जो इंटरव्यू होता है उसका उत्साहवर्धन किया जाता है, ठीक है। और धैर्यपूर्वक उसको सुना जाता है कि इंटरव्यू जो हमारा इंटरव्यू है वो क्या बोल रहा है, और उसको याद रखा जाता है, और फिर जो है सूचना जो है लिख ली जाती है।